ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है। देखिए, हम सबको पता है कि 15 जून 2025 के दिन पड़ रही है सोमवती अमावस्या। और इस बार की अमावस्या, ये जो सोमवती अमावस्या है, वो कोई छोटी मोटी अमावस्या नहीं, ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है। और 31 सालों के बाद, इससे पहले 1996 में ये आई थी और अब 2026 में पड़ रही है अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत आने वाली सोमवती अमावस्या, जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। आपके जितने भी पितृ होते हैं वो दोनों हाथों से खजाना लुटाते हैं। जो व्यक्ति आज के दिन इस एक कनेर के फूल का उपाय भूलवश मात्र भी करके चला आ जाता है। गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक प्रार्थना, जो भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, एक लेना है आपको कनेर का पुष्प। इस तरीके से आपको कनेर का पुष्प इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आपके घर के आसपास कहीं पर भी हो, केवल एक कनेर का पुष्प चाहिए और साथ ही साथ 2 लोटे जल। ध्यान रखना, 2 लोटे जल, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप दोनों के दोनों ही पात्र किसके लें, तांबे के लें हो। अगर आपके पास में एक तांबे का है, एक स्टील का है तो ले लीजिए आप, दोनों ही स्टील के हैं तो ले लीजिए आप। गुरुदेव ने ये नहीं कहा 2 लोटे जल, गुरुदेव ने कहा 2 पात्रों में आपको जल लेना है। 2 कटोरी ले लो, 2 गिलास ले लो, बस आपका श्रद्धा भाव होना चाहिए, ठीक है ना। 2 पात्रों में जल आपको लेना है और इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, वहां पर जाना है। देखिए, गुरुदेव ने कहा था कि ये वो सोमवती अमावस्या होती है जिस दिन आप जो भी कामना महादेव से मांगते हो, आपकी वो संपूर्ण मनोकामना पूरी होती है। जो जल आप शिवलिंग पर समर्पित करते हो, वो संपूर्ण भाग आपके पितरों के भाग में जाता है। पितृ तृप्त होते हैं, खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं। गुरुदेव ने ये कब बताया था? जब इससे पहले सावन की कथा हुई थी, सावन जो 3 वर्षों के पहले आया था, जब अधिक मास सावन के महीने में पड़ा था, तब उन्होंने बताया था। और तब उन्होंने एक कहानी भी बताई थी, किसकी? राजा नल और दमयंती की, जिन्होंने भूलवश ये उपाय किया था और तभी से जाकर के ये शिव महापुराण का सबसे अचूक उपाय है। यहां जैसे ही आप पहुंचोगे, किसी भी समय चले जाना, सुबह शाम दिन में रात्रि में, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो एक कनेर का पुष्प लिया है, उस एक कनेर के पुष्प को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे रखना है कि उसका खिला भाग शिवलिंग पर हो और डंडी जलाधारी के तरफ में हो। ठीक इसी तरीके से अपनी कामना यहां पर कह देना, अपना नाम और गोत्र बोल करके कि बाबा, आज मैं आपसे ये कामना करती हूं, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये विनती है। कामना करके इसे उठाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर जब आप समर्पित करोगे तो डंडी आपकी तरफ में रखना और खिला वाला भाग आपसे विपरीत दिशा में रख देना। रख देने के पश्चात अपने दोनों हाथों में एक एक लोटा जल लेना, एक इस हाथ में और एक इस हाथ में। दोनों हाथों में जल लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इन दोनों ही कलश से जब आप जल समर्पित करोगे तो इन दोनों ही कलश को आगे की तरफ में बढ़ाते हुए, कहां तक लेकर के आना है? आगे की तरफ में बढ़ाते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान तक आपको ये दोनों के दोनों कलश लेकर के आने हैं और यहां ला करके आपके जल समर्पित हो जाना चाहिए। पीछे से जल समर्पित करके अपने हाथों को आगे की तरफ में बढ़ाते चले जाना और माता अशोक सुंदरी के स्थान तक इस जल को समर्पित करते चले जाना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, मात्र थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ की हथेली में लेना, दोनों नैनों पर अपनी कामना कह करके लगा लेना। महाराज, ऐसी कोई कामना नहीं जो आपकी पूरी ना हो। गुरुदेव ने कहा कि जो आपके पितृ होते हैं, खुले हाथों से आज आशीर्वाद लुटाते हैं, खुले हाथों से धन खजाना लुटाते हैं, उस घर में फिर कभी भी कर्ज नहीं बढ़ सकता, कभी धन की कमी नहीं आ सकती, कभी पैसे की कमी नहीं आ सकती। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।